हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से पहला जैसे क्वेश्चन है आपका कौन सा, देखिए 25 मई 1998 बी आर दुबे समिति के द्वारा कितने जिलों की स्वीकृति प्रदान की। यहाँ क्या कुछ पूछ रहा है, कमेटी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में कितने जिले की स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन दिया आपको 16 जिले, 10 जिले, 6 जिले और 8 जिले। ठीक है, तो इस सभी इसका आप लोग क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए कि बी आर दुबे समिति ने कितने जिलों की स्वीकृति प्रदान की थी। तो आप सबको पता होना चाहिए कितने जिले की स्वीकृति प्रदान की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 10। कितने जिले हो जाएंगे, 10। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, 6 जिलों एम सिंहदेव सिंह कमेटी जो थी उसने 6 जिलों को रिकमेंड किया था, इसलिए 1998। अब ये 25 मई है और ये कब आ जाएगा, 30 जून। कब ये रिपोर्ट देंगे, 30 जून 1998 को। तब इस प्रकार से 25 मई और 1998 में 10 और 30 जून, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कितने जिले हो जाएंगे आपको पता होना चाहिए। जब 16 और उसके पहले कितने थे, 45। 45 और 16 कितने हो जाएंगे, 61। आज हम आपको सभी संभाग और जिलों के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको जिले और संभाग के बारे में बता देंगे। ठीक है ना, ये देखिए वर्तमान समय का ये संभाग है। तो संभागों को जैसे चंबल संभाग का ये हो गया, ग्वालियर संभाग हो गया, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल। अब इसमें से जो जो संभाग बने हैं उनके बारे में देखिए। चंबल संभाग आपका कब बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1980 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, और वहीं पे आपको अगर उज्जैन संभाग की बात करें तो इसका गठन कब हुआ है, 1977 में। कब हुआ है, 1977 में। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए यहीं पे कौन सा संभाग हो जाएगा, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम भी संभाग का गठन कब हुआ है, 1980 में। ये एक चीज़ पता होना चाहिए। नर्मदापुरम के साथ ही एक संभाग का कौन सा गठन हुआ था, बस्तर संभाग। कौन सा, बस्तर संभाग, जो आपको यहाँ इसमें नहीं दिया है। इस प्रकार से अब इसके पहले कितने संभाग हुआ करते थे, देखिए मध्य प्रदेश में 1972 तक, यानी 1977 में देखिए 1972 में कितने संभाग हुआ करते थे, तो आपको पता होना चाहिए 45 जिले और 8 संभाग। कितने, 8 संभाग। 8 संभाग से 9वां संभाग 1977 में गठित हुआ, कौन, उज्जैन। ठीक है, 1वां नंबर का हो जाएगा, 9 नंबर का। ठीक है, फिर 10वां नंबर का जो संभाग आपका बना, कौन सा बना, ये वाला, कौन सा, नर्मदापुरम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, होशंगाबाद संभाग के नाम से। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज हुआ है 2008 में, तो इसका नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम। कब नाम चेंज हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे 2008 में। ठीक है, उसके पहले इसका क्या हुआ करता था, होशंगाबाद। कहाँ है, हाँ होशंगाबाद। ठीक है, तो ये संभाग का गठन हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद इसी समय आप देखिए, इसी समय एक कौन सा हुआ, बस्तर संभाग। लेकिन वर्तमान समय बस्तर संभाग आपके यहाँ नहीं है। ये कहाँ हो चुका है, तो याद रखिए ये हो चुका है कहाँ पे, वर्तमान समय पे ये सीजी में। कहाँ, यानी छत्तीसगढ़। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये लगा हुआ है छत्तीसगढ़, उसी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये 4 संभाग गठित हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर, जब मध्य प्रदेश का विभाजन होगा 1 नवंबर 2000 तक कितने संभाग हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कितने संभाग हो जाएंगे यहाँ पे, तो 61 जिले। चलिए हम आपको एक पेज में बता देते हैं पूरे। ठीक है, खाली ब्लैंक पेज में तो कितने जिले हो जाएंगे। तो इस समय वर्तमान समय में 1 नवंबर 2000 को कितने जिले हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कितने जिले हो जाएंगे, 61 जिले और कितने, 12 संभाग। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से 61 ज़िले में से आपके कितने ज़िले निकल जाएंगे, यहाँ से 16 माइनस कर दीजिए और संभाग कितना माइनस कर दीजिए, 3। इस प्रकार से 61 ज़िले, यानी 61 ज़िले में 16 माइनस करेंगे तो 45 ज़िले बचेंगे और यहाँ से 9 संभाग बचेंगे। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जब पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 2000 को, तो मध्य प्रदेश में कितने, 45 जिले और 9 संभाग बचे। अब ये छत्तीसगढ़ कितना नंबर का, 26वां नंबर का राज्य बना था। ये थोड़ा सा याद रखिए, कब बना गया था, 1 नवंबर। क्योंकि 2000 में आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के साथ कितने राज्य बने थे, 3 राज्य। कौन कौन से, इसी समय झारखंड बनेगा और एक देहरादून, सॉरी उत्तराखंड, उसी को उत्तरांचल बोलते थे। क्या, उत्तरांचल। तो देखिए अब ये कब बना, 1 नवंबर को। उसके बाद 9 तारीख को बनेगा आपका उत्तराखंड, यूके जिसको बोलते हैं उत्तराखंड। और उसके बाद 15 तारीख को आपको बनेगा कौन सा,
15 नवंबर को झारखंड, ठीक है, ये याद रखिए इनके सबके स्थापना दिवस। लेकिन सन पूछेगा तो ये आपके सब तीनों 2000 सन में हुए, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हो चुके हैं यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, 45 ज़िले। अब 45 ज़िले के बाद उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या होता है, 3 नए ज़िले बनते हैं, ठीक है, 45 + 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45 + 3 कितने हो जाएंगे, 48 ज़िले। हाँ, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए ज़िले बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से ज़िले बनते हैं आप याद रखिए। एक आपका बुरहानपुर बना था, किससे अलग होके, हानपुर, किससे अलग होके, खंडवा से, किससे, खंडवा से, ठीक है। दूसरा कौन सा बना था, एक आपको पता होना चाहिए, अनूपपुर। अनूपपुर जिला किससे बनेगा, शहडोल से अलग होके, किससे, अनूपपुर, ये किससे बनेगा, शहडोल से, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर कौन सा जिला बना था, तो आपको पता होना चाहिए, अशोकनगर, किससे अलग होके, गुना से, किससे, अशोकनगर आपका बनेगा किससे अलग होके, गुना जिले से। इस प्रकार से 45 3 48 हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि इसके बाद आपका 2008 में 2 ज़िले बनेंगे, 48 हो गए, तो 2008 में कौन कौन से ज़िले बनते हैं, तो यहाँ पे 48 + 2 कर लीजिए। अब यहाँ याद रखिए, ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, हाँ, 48 में 2 ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे, तो याद रखिए, एक आपका हो जाएगा कौन सा, अलीराजपुर, किससे बना हुआ था, झाबुआ से अलग होकर, कब बना था ये, 17 मई 2008 को, ठीक है। कौन बना, अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है। फिर आपका 24 मई 2008 को कौन सा जिला बन जाता है आपका, सीधी से अलग होके सिगरौली, ठीक है, सीधी से अलग होके सिगरौली, थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपका यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने ज़िले हो गए यहाँ पे, 48 2 50, कितने होंगे, 50। अब आगे देख लीजिए, ठीक है, 51 नंबर का आपका जिला कौन सा बनेगा, ठीक है, हाँ, चलिए, 51 नंबर का ज़िला आपका कौन सा बना था, तो याद रखिए, अब 2008 के बाद 2013 में बनेगा, कौन सा, 2013 में कौन, आगर मालवा, कौन सा बनेगा, आगर मालवा, किससे अलग होके, शाजापुर से, किससे अलग होके, शाजापुर से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कितने हो गए, 51 के बाद 52 नंबर कौन सा बना है, तो ये 1 अक्टूबर 2018 को बना है, कौन सा बना है, इन दोनों जिलों के समय पूछ सकता है आपका मुख्यमंत्री कौन थे, तो CM शिवराज सिंह चौहान, मामा जी, ठीक है, याद रखिए। 1 अक्टूबर 2018 को कौन बना था, निवाड़ी, जो अभी हाल ही में नया जिला बना हुआ, ठीक है। और 3 जिले जो हैं आपके क्या हैं, प्रस्तावित हैं, कौन कौन सा, याद रखिए, पूछ दे तो, एक आपका मैहर जिला, जो किससे अलग होके बनेगा, सतना से, और एक जिला आपका हो जाएगा कौन, चचौरा, ठीक है, किससे अलग होके, ये आपका गुना से, किससे, गुना से, और एक आपका बनेगा नागदा, जो कहाँ से, उज्जैन से, ठीक है। ये 3 जिले क्या हैं, प्रस्तावित, ये याद रखिए, ठीक है। इस प्रकार आपका पूरे गठन और जिले से आपकी चीज़ें समाप्त होती हैं, इन सबको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के बेहद इम्पॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इन्होंने पहली बार शपथ कब ली थी, किस वर्ष, ये आपको आंसर बताना है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 29 नवंबर 2005, 23 अगस्त 2004, 8 दिसंबर 2003, 30 नवंबर 2008। अब बहुत लोगों को तो याद होगा कि बीजेपी की सरकार आ गई थी, पहली बार कब आई थी, मतलब कि दिग्विजय सिंह के बाद कौन आई थी, बीजेपी पार्टी आई थी कब, 2003 में। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन बना था, याद रखिए, 8 दिसंबर से 23 अगस्त 2004 तक कौन CM रही हैं, उमा भारती, पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कौन रही हैं, उमा भारती। ये ऑप्शन ऐसे याद रख लीजिए, ये कट हो गया ऑप्शन, यानी ये 2 डेट तो होगा नहीं। अब ये 30 नवंबर 2008, अब आप
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 29 नवंबर 2005। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली थी? 29 नवंबर 2005 में। ठीक है, 2008 बिल्कुल टिक मत कीजिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ उन्होंने दूसरी बार शपथ ली थी। ठीक है, चलिए अब यहीं आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, गवर्नर पूछे तो पी पट्टाभी सीतारमैया, ये आपके पहले गवर्नर हैं, याद रखिए रहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनाता है आपका मध्य प्रदेश एग्जाम में खासकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए इनमें से कौन सा जिला आरक्षित नहीं है? ऑप्शन दिया है आपका कौन कौन सा? भिंड, टीकमगढ़, देवास, शहडोल। आंसर टिक कीजिए, क्या पूछ रहा है? एससी के लिए। और मध्य प्रदेश में किसकी बात किया है? लोकसभा सीटों में। तो लोकसभा सीटों में कितनी हो जाती हैं? 4 एससी के लिए हैं, ये याद रखिए, और 6 किसके लिए हो जाती हैं? एसटी के लिए। जब 4 और 6 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तब इसमें से 4 जिले वाला ही पूछा है। भिंड, टीकमगढ़, देवास, शहडोल। याद रखिए एसटी आता है, शहडोल में एसटी वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? एसटी जिला। तो आपका भिंड, टीकमगढ़, देवास, और एक जिला कौन सा हो जाएगा? याद रखिए उज्जैन। कौन सा जिला हो जाएगा? 2 सेकंड, कौन सा? उज्जैन। इन चारों जिलों में याद रखे रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना देगा इस बार हो सकेगा तो। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। इन 4 जिलों में आपको कैसी सीटें मिलेगी? एससी की सीटें। और एसटी की एक तो शहडोल हो गया, दूसरा कौन सा जिला हो जाएगा? शहडोल के बाद याद रखिए मंडला। कौन सा जिला मिलेगा? मंडला। मंडला के बाद आपका कौन हो जाएगा? बैतूल। कौन हो जाएगा? बैतूल। बैतूल के बाद एक आपका कौन हो जाएगा? खरगोन। कौन हो जाएगा? खरगोन। कितने हो गए? 1 2, ये तीसरा, ये खरगोन चौथा। ठीक है, 5वां और 6वां बचा हुआ है। तो 5वां और 6वां कौन हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा धार, और एक हो जाएगा 6 नंबर रतलाम। कौन सा हो जाएगा? रतलाम। इस प्रकार ये 6 जिले हैं जो कहाँ यहाँ पे एसटी कैंडिडेट खड़े होते हैं लोकसभा चुनाव में। ठीक है, ये बात याद रखी रहिएगा। ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन बना सकता है। आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 सीटें कैसी? लोकसभा। और 200 सीटें आपकी कैसी सीटें हैं? विधानसभा। एक एंग्लो इंडियन की हुआ करती थी, वो हट गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। ठीक है, ये विधानसभा सीटें हैं और ये लोकसभा। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएंगी आपकी लोकसभा सीटें और ये विधानसभा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। हाँ, 30 दिसंबर 2019 को वन रिपोर्ट 2019 की स्थिति जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। और यहाँ क्वेश्चन बात कर रहा है किसकी? वन आवरण की। ठीक है, तो अब आपके आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो कर्नाटका होगा। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे यहीं पे कि भारत में वन रिपोर्ट कहाँ से जारी होती है, तो याद रखिए इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है आपका, कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। कहाँ हो जाएगा? देहरादून में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए ये याद रखिए। अब आपसे यही सवाल पूछ रहे कि इसने पहली रिपोर्ट आपकी कब जारी की थी इंडियन फॉरेस्ट रिसोर्स ने? तो याद रखिए 1987 में, 1987 में इसने आपकी क्या की थी? पहले रिपोर्ट। अगर आपसे पूछे कि इस बार जो 2019 में कईवीं नंबर की रिपोर्ट है, तो 16वीं नंबर। याद रखिए 2 वर्ष का अंतराल रहता है, हर 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये रिपोर्ट जारी होती है। इस बार 16वीं नंबर की रिपोर्ट है। कब आई है? 2019 की। याद रखिए इसमें कर्नाटक में वन आवरण क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वन आवरण क्या है? बढ़ा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद याद रखिए कितना बढ़ा हुआ है? 1025 वर्ग मीटर। पहले नंबर पे तो कर्नाटक हो गया। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको दिया गया है, ऐसे ही ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, देख लीजिए। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन सा है? केरला है।
ठीक है। और चौथे नंबर, ये हिमाचल प्रदेश का 5वां स्थान है। चौथे नंबर पे आपका कौन सा राज्य था उस समय? जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रखिए, ठीक है। ये आपका वन आवरण में। अगर आपको सर्वाधिक कमी वाले राज्य पूछे, सर्वाधिक, एक पेज ऐड करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सर्वाधिक ठीक है, सर्वाधिक कमी वाले राज्य पूछे, इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ कम गए हैं? तो याद रखिए पहले नंबर पे हो जाएगा कौन सा? मणिपुर। कौन सा हो जाएगा? मणिपुर, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? और यहाँ 499 वर्ग, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। 3 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके कमी वाले हैं, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल के आधार पे पूछे, ठीक है। किस आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे पूछे, यानी एरिया के हिसाब से कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। कितना है? 77,482, ठीक है, याद रखिए। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा? अरुणाचल। वन क्षेत्र की बात करा, वन आवरण की नहीं, यहाँ वन आवरण कम है लेकिन वन क्षेत्र ज़्यादा है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी बात याद रखिए, 3 याद रखिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए आपको ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको नदियाँ बताना है कि कौन सा किस शहर पे बसा हुआ। देखिए अहमदाबाद आपको पता होना चाहिए, साबरमती आश्रम यानी साबरमती नदी पे है कि नहीं है। हैदराबाद, लखनऊ गंगा नदी पे बसा है क्या? सूरत ताप्ती नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ गंगा नदी के पे नहीं बसा है, ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा नीच में है लखनऊ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए गोमती नदी के किनारे। कौन से? गोमती, ठीक है। हैदराबाद मूसी नहीं, ये सही दी है, ठीक है, मतलब ये आपका सही है। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, और सूरत भी आपका ताप्ती नदी के। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन है। हाँ, बेहद इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और आपका बालिका दिवस, ठीक है। अब यहाँ बात किया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 11 अक्टूबर, 24 जनवरी, 12 अक्टूबर, 14 सितंबर। अब आप इसको आंसर टिक कीजिए। देखिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए ऑप्शन कट करना सीखिए तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ये याद रहता है अक्सर कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब देखिए 11 अक्टूबर, 24 जनवरी। अब यहाँ अगर आप पढ़ने में गलती नहीं करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर गलती हो गई तो नहीं आएगा। देखिए 24 जनवरी को जो हम मनाते हैं वो क्या हो जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। कैसा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 11 अक्टूबर का हो जाएगा आपका आंसर सही, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब 24 जनवरी को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश सरकार ने पंख नामक एक स्कीम लॉन्च की थी। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। 24 जनवरी 2021 का, ये याद रखे रहिएगा। पंख का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पी से क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? अवेयरनेस यानी जागरूकता, ठीक है। एन से क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन यानी उन्हें क्या मिलना चाहिए? न्यूट्रिशन। जो मध्य प्रदेश में क्या है सबसे ज़्यादा कहा जाता है, रिपोर्ट आती है कि कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ठीक है, इसलिए। के का मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या हो जाएगा? नॉलेज, ठीक है, यानी आप लोगों के पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यानी ये लड़कियों के लिए, ठीक है। एच का मतलब क्या हो जाएगा? हेल्थ, ठीक है। इसलिए इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि इस शब्द का मतलब बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ठीक है। दूध लौटावा
विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन दिया है आपको, भील, सहरिया, गोंड, कोकरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति। ठीक है, याद रखें। चलिए ठीक है, चल आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।